नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ व बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज के दिन जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, सारे वजीफ़े छोड़कर सिर्फ ये एक लफ्ज़ पढ़ लो। बिस्मिल्लाह का 111 मरतबा पढ़ने से क्या मिलता है? आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। आपकी हर दुआ जो नेक और जायज़ होगी कबूल व मंजूर अता फ़रमाएगा रब्बे कायनात अपने हुक्म से। आज का जो ये वजीफ़ा है बिस्मिल्लाह का, ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सकें तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें और जैसे ही आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। किसी भी दिन पढ़ लीजिएगा और पढ़ते ही देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमाता है, कैसे आपकी हर हाजत, हर मुराद जो नेक और जायज़ होगी पूरी अता फ़रमा देगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद ना फरमाना है उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, रिज़्क़ में, दौलत में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद कुछ भी है उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक पर इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा और अमल करते ही आप देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे मोजज़े करता है। आपने सिर्फ अमल करना है और इसके दरमियान आपने अपने दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ऐसा वसवसा नहीं लाना कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का, कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें नाकामी मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर और फ़याकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी हर हाजत मुराद पूरी कर देगा। आप पर ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए।
और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना ताकि मैं भी आप लोग के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। ना तो आपने किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते, घर में, ऑफिस, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़िएगा कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते, फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद वजीफ़े को कीजिएगा। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़िए जहाँ पर बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ आप इस वजीफ़े को पढ़ सकें। और जब आप वजीफ़ा करने के लिए बैठ गए हैं तो सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, वरना कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी जिसके लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा बिस्मिल्लाह, बस आपने इतना ही पढ़ना है। तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह। इसको आपने 111 मरतबा 111 तक आपने ना एक कम ना एक ज़्यादा, आपने 111 मरतबा बिस्मिल्लाह को पढ़ना है। फिर साथ ही आपने चौथे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, या मुमिनु, या मुमिनु, या मुमिनु, या मुमिनु। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी। फिर पहले नंबर वाला वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको आपने 111 मरतबा 111 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही चौथे नंबर वाला वजीफ़ा या मुमिनु,
इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना, फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने इसमें मुबारक, अपने पहले कलमे दुरूद पाक के सदके और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक और के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अपने हुक्म से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।